अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में अपना एक बहुत ही हसीन ख्वाब शेयर करूँगी। ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं और ज़ाहिर ख्वाबों की हकीकत है। कुरान पाक में ख्वाबों की हकीकत बयान की गई है। शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मेरा दिल पसंद मशगला है। मैं मॉल में वॉक वगैरह करती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ और अपना ये आईपैड रख लेती हूँ। अगर मूड बनता है तो फिर मैं बना लेती हूँ वीडियो, नहीं तो फिर वहीं चली जाती हूँ, घर वापस चली जाती हूँ। तो शुरू करती हूँ। देखिए, ऐसा हुआ कि माशाल्लाह मेरे भाइयों की शादियाँ हुई। जब मेरी वालदा ने की तो अल्लाह की रहमत माशाल्लाह बरसने लगी और हमें यानी उस वक्त हमें ये भी नहीं पता था कि बेटे के लिए क्या पढ़ना चाहिए, बेटी के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो ज़ाहिर अल्लाह की रहमत थी तो कबूल कर रहे थे माशाल्लाह। लेकिन जब एक और भाई की शादी हुई, नंबर 3 की, तो जब वो ब्याह के आ गई भाभी मेरी, तो मेरे दिल में बेख्तियार एक कौड़ा सा लपका और मेरे दिल ने कहा काश इस दफ़ा अल्लाह पाक अपनी नेमत अता कर दे मेरे भाई को। मैं दुआ करके भूल गई। कुछ अरसे की शादी को कुछ अरसा हुआ था, मैंने ख्वाब देखा कि मैं हूँ, मेरी वालदा हैं सॉरी और मेरी भाभी है, नई नवेली भाभी है और हम लोग एक कमरे में खड़े हैं। कमरा बिल्कुल खाली है और खाली कमरे में बीचों बीच में एक तसला रखा है आटे का भरा हुआ, बिल्कुल आटा ऊपर तक भरा हुआ है और भाभी के हाथ में नमक का डब्बा है, वही मेडिकेटेड जो नमक होते हैं। तो वो भाभी ने अम्मीजान ने कहा है मेरी भाभी से कि उज़्मा आटा तो गूंद लो। तो उज़्मा जो उसका मखसूस स्टाइल था जवाब देने का, उसने कहा जी अच्छा अम्मीजान, आटे में नमक तो डाल लो। और ये कह के उसने नमक का डब्बा डालना यानी नमक उंडेलना शुरू किया उसमें। अब नमक एक धार की शक्ल में जा रहा है आटे में और मैं भी देख रही हूँ गौर से और मेरी वालदा भी देख रही है और भाभी नमक डाल रही है। नमक डालती गई भाभी, हम लोग देखते रहे हम दोनों। और नमक का डब्बा जब ख़त्म हुआ, जैसे ही वैसे ही मेरी आँख खुल गई। और फिर मेरी आदत है कि मैं मौला अली से ख्वाब की ताबीर तलब करती हूँ। तो मौला अली की तरफ से मुझे आगाही हुई कि भाई भाभी के यहाँ पर्दान होगा। अच्छा, ये ख्वाब हो गया। सॉरी, मुझे खांसी हो रही है और से यहाँ ठंडक है। तो हुआ ये कि टाइम कैसे गुज़रता है, तो ना मैंने घर में ये किसी से कहा और ना ही अपने घर में कहा, ना अपनी वालदा के घर में कहा और वक्त गुज़र गया। 9 महीने पता भी नहीं चले। और एक दिन क्या हुआ, मेरा भाई खड़ा था दरवाज़े पर। मेरे भाई ने दस्तक दी, मैं आंगन धो रही थी। तो मैंने पाइप बंद किया और दरवाज़ा खोला। मुझे मालूम था छोटा भाई है, उसकी दस्तक मैं पहचानती थी। उसका मुंह सूखा हुआ था और उसने मेरी तरफ मिठाई का डब्बा बढ़ाते हुए कहा लीजिए एक और बेटी आ गई। मैंने कहा अच्छा, तो फिर एक काम करो, मिठाई वापस ले जाओ। तो कहने लगा क्यों? मैंने कहा भाई मैं बेटियों की मिठाई नहीं लेती हूँ, दिल में खुदा से तौबा करें। अब वो खड़ा हुआ था मेरे सामने, कहने लगा अच्छा मिठाई तो ले लीजिए। मैंने कहा नहीं मिठाई तो नहीं लूँगी, या तो तुम कबूल कर लो कि भाई के यहाँ बेटा हुआ है
और वरना फिर मिठाई वापस ले जाओ। हम दोनों बहन भाई में तकरार हुई थोड़ी देर, उसके बाद वो हंस पड़ा। हंस के कहने लगा कि बज्जो बेटा हुआ है, माशाल्लाह अब तो खुद बेटे वाले हो गए। 2 बेटे माशाल्लाह माशाल्लाह मस्कत में रहते हैं, अल्लाह रखे। और माशाल्लाह तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि बज्जो आपने इतने वसूख से कैसे कहा था कि बताइए कि बेटा हुआ है। मैंने कहा भैया मैंने ख्वाब देख लिया था, और ऐसे ख्वाब झूठे नहीं होते हैं, सच्चे होते हैं। तो ये है ख्वाब की हकीकत। अल्लाह ताला हमको ख्वाबों से इशारा दे देता है। बहुत से ऐसे ख्वाब जो कि मैंने देखे और मैंने लिखे भी हैं। मैं आपको फिर किसी दूसरी उसमें वीडियो में बताऊंगी। जो मेरे यादगार ख्वाब थे वो मैंने लिख के रखे हुए हैं। ख्वाबों की अपनी एक दुनिया होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब के बाद उनको कुएं में डाला गया, क्योंकि पता चल गया था ना कि उनको नबूवत मिलने वाली है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा भी था कि देखो बेटा, इस ख्वाब का किसी से ज़िक्र नहीं करना। लेकिन उनकी एक भाभी जाग रही थी, उसने सुना और फिर उसने अपने घर में दूसरों को बताया। तो उसका अंजाम ये हुआ कि उनको कुएं में डाल दिया गया। ख्वाब नबूवत का 40वां या 46वां हिस्सा होते हैं। अब मैं आलिम दीन तो हूँ नहीं, या आप अपने किसी आलिम ओके 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 थैंक यू। तो ख्वाब जो है अल्लाह ताला की तरफ से हैं, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारा मिट्टी का जिस्म सो जाता है, हमारी रूह जो है वो एक्टिव हो जाती है। दिन में हमारा मिट्टी का जिस्म एक्टिव होता है, अपने काम सर अंजाम देता है ज़िंदगी के, और रात में जब हमारा बदन थक जाता है तो उसे हम आराम पहुंचाते हैं सोकर। उस वक्त हमारी रूह एक्टिव हो जाती है, और फिर वो हमें सैर सपाटों को निकल के बताती है, जो देखती है हमको मालूम होता है। ये भी अल्लाह ताला का एक कारखाना है। ख्वाब और बेदारी में हम जहाँ तक बेदार रह सकते हैं अपने काम करते हैं, और फिर जब थक जाते हैं तो फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं अब सो जाओ। फिर हम कितना ही कोशिश कर लें लेकिन हम जाग नहीं सकते हैं, नींद बिलाखिर आ ही जाती है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जो कुछ भी देखें, जो कुछ भी पाएँ अपनी ज़िंदगी में, वो अच्छे ईमान से पाएँ। अल्लाह ताला हमें हमेशा अपनी नेमतों से, अपनी रहमतों से नवाजता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आप सब पे अपना फज़ल करम करे, आपके घर में रिज़्क़ रोज़ी की बरसात होती रहे, बेहतरीन हक हलाल की रोज़ी। और इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। ये मैंने बच्चों के खिलौनों के दुकान के सामने बैठ के बनाई है।